अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल कोरमा। ये कमर्शियल कोरमे की रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी। 2 किलो कोरमे की रेसिपी से आप ये कोरमा बना सकते हैं। बहुत आसानी से दावतों में बना सकते हैं। डिटेल से आपको बताऊंगी। क्वांटिटी कम करने से आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। फुल डिटेल के लिए फुल वीडियो देखिए विदाउट स्किप किए। 2 किलो चिकन कोरमे में आधा किलो घी जाता है। आप ये रेशो याद रखिएगा कि 1 किलो कोरमे के अंदर 1 किलो चिकन कोरमे के अंदर 1 पाव घी जाता है और 2 किलो के अंदर आधा किलो घी जाता है। ठीक है, अगर आपको उससे और कम रेशो करना हो तो आप उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। मैंने इसमें प्याज डाली है 500 ग्राम यानी आधा किलो। आप आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा प्याज डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा करनी है, लेकिन आप इससे कम नहीं कर सकते। ये रेशो आप याद रखिएगा। 1 किलो कोरमे में 1 पाव प्याज डलती है और 1 पाव घी डलता है। इस तरह 2 किलो के कोरमे में आधा किलो प्याज और आधा किलो घी डलेगा। घी में कोरमा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़े का बनेगा। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, पर जो रियल रेसिपी है, जो असली जायका है, वो घी में ही आता है। इस रेसिपी को डिटेल से मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है। वो कमर्शियली कुकिंग करती हैं। 5 केजी कुकिंग, 10 केजी कुकिंग कोरमा उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने मुझे डिटेल बाय डिटेल रेसिपी सिखाई है। उनके हाथ का कोरमा बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, प्याज ब्राउन करनी है अच्छे से। चम्मच चलाते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कॉर्नर की प्याज ज़्यादा जल जाए और बीच की प्याज ब्राउन ना हो। जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल के साइड कर लीजिएगा और थोड़ा फैला लीजिएगा ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। फैलाने से क्रिस्पी हो जाती है। अब इसी घी के अंदर हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसमें ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच, काली इलायची जाएगी 4 से 5, लौंग जाएगी आधा चम्मच, इलायची हरी इलायची जो होती है वो 8 से 9 जाएंगी और काली मिर्च आधा चम्मच जाएगी। हरी इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, तो कोरमे के अंदर हरी इलायची और बड़ी इलायची दोनों डलती हैं और इसके अंदर तेज़पात नहीं डलता। तेज़पत्ता मैंने नहीं डाला और रेसिपी के अंदर भी तेज़पत्ता नहीं है। इन खड़े मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, क्योंकि अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा और फिर मसाला में फ्लेवर इसका अच्छा नहीं आएगा। सिर्फ 1 मिनट मैंने मसाले को भूना, इसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी है और चिकन को हम इसमें अच्छे से डाल के तलेंगे। हमें चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर वाइट नहीं हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 किलो चिकन के कोरमे के अंदर 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है। अगर आपको 1 किलो चिकन के कोरमा बनाना हो तो आप 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसमें अच्छे से और भूनेंगे चिकन के साथ, ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर और उसकी खुशबू भी चिकन के अंदर आ जाए। याद रहे कि हमें इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगी। अगर हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, इसको फ्राई करेंगे, तो चिकन के जूसेस चिकन की बोटियों के अंदर लॉक हो जाएंगे और इससे बहुत फ्लेवरफुल चिकन बनेगी और चिकन रबड़ नहीं होगी, चिकन बहुत अच्छी बनेगी। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम इसके अंदर फर्दर मसाले डालेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच बड़े धनिया पाउडर के डाले हैं। चम्मच को भर भर के 4 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के हल्दी का डाला है। 1 टेबल स्पून जो होता है, मैं टेबल स्पून के हिसाब से आपको सारी क्वांटिटीज़ बता रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 2 चम्मच भर के डाली है मैंने, भर भर के 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, या देगी लाल मिर्च भी आप कह सकते हैं। वो कलर के लिए डाली है, वो स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच मुनासिब है 2 किलो के हिसाब से। जो आपको ज़्यादा बेस्ट लगे, आपके घर में जिस तरह का इस्तेमाल होता है उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। याद रहे कि हमें मसाले जलाने नहीं हैं। इस वक्त आँच आप मीडियम टू लो रखिएगा और इसको अच्छे से पकाइएगा ताकि सारे मसालों की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। इस तरह भूनने से चिकन की बोटी बोटी के अंदर कोरमे का जायका चला जाएगा, बहुत मज़े का जायका आएगा बोटी के अंदर भी। साथ ही जो हमने प्याज फ्राई की थी वो हमने
रख दी थी फैलाकर। अब हम उसका चूरा बना लेंगे हाथ से प्रेस कर करके देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो क्रिस्पी हो गई थी प्याज, मैंने फैला दी थी। तो उसके बाद इस तरह आप हाथ से प्रेस करेंगे तो उसका बारीक चूरा बन जाएगा। ये परफेक्ट है। अगर आपसे बारीक चूरा ना बने तो आप इसे पीस भी सकते हैं। ब्लेंडर के अंदर आप उसे थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लीजिएगा, इट्स ओके। अगर प्याज आप इस तरह क्रश करके डालते हैं तो दानेदार कोरमा बनता है आपका और बहुत मज़े का बनता है। देखिए मैंने प्याज सारी अच्छे से हाथ से बारीक क्रश कर ली है और मैं इसको डाल दी और मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसको पीसा नहीं है, मैंने इसे क्रश किया है अपने हाथ से बारीक बारीक, क्योंकि वो क्रिस्पी हो गई थी प्याज। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने मुसलसल इसको अभी तक मिक्स ही किया है। मैंने इस पॉइंट तक अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। उसी के मसाले से और चिकन के पानी के अंदर ही वो गल रही है, वो चिकन और मसाला बन रहा है। अब मैंने आँच लो कर दी है, काफ़ी लो कर दी है और फिर मैंने इसमें दही डाला है। अगर हम तेज़ आँच पे दही डालेंगे तो दही फट जाएगा, तो सालन के अंदर इसका टेक्सचर बहुत ख़राब लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और जायका भी अच्छा नहीं आता। आप एक टिप नोट कर लीजिए कि आप जब भी दही डालें स्लो आँच पे डालें। साथ ही मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर डाला है। जायफल जावित्री का पाउडर कोरमे और बिरयानी की जान है। आप ये पीस के रख लीजिए अपने पास, एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा ताकि इसकी फ्रेगनेंस इसके अंदर रहे, इसकी खुशबू ना उड़े। जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन मैंने 1/4 चम्मच डाला है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चिकन हमारी इसी भुनाई के दौरान हमारी ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो जाएगी। देखिए कितना खूबसूरत सालन लग रहा है, इसमें घी ऊपर आ गया, इसका रोगन ऊपर आ गया। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी डाला है, सिर्फ आधा कप। 2 किलो कोरमे के हिसाब से मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा करनी हो तो आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोरमे के अंदर ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही होता है। मैंने सिर्फ इसमें आधा कप पानी डाला है, उसको मिक्स करके अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। आपको मेरे चैनल पे बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी। मैंने अपनी रेसिपीज़ बहुत ईज़ी तरीके से डिज़ाइन की हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने ओकेजन्स के हिसाब से उसके अंदर रेसिपीज़ डिवाइड की हैं। आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दम पे मैंने रख दिया था इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए हमारा ये खुशबूदार शानदार सा देगी कोरमा तैयार है। मैंने बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल से इसको बनाया है। ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। अब चलती हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।